राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी,
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो आनंद की खोज प्रतिक्षण वर्धित हो रही है, उस आनंद की खोज की परिसमाप्ति केवल और केवल भगवत चरणारविंदों से हो सकती है। अगर हम ये विचार करें कि जितना धन हम चाहते हैं उतना धन हमें प्राप्त हो जाए, जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो व्यक्ति प्राप्त हो जाए, जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये मात्र भ्रम है। इसको चाहे हम अभी स्वीकार कर लें और चाहे इस बात को 10 सालों में स्वीकार करें या 10 कल्पों में स्वीकार करें, जब तक सुख की आशा संसार से जुड़ी हुई है तब तक दुख निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। बोले हम क्या संशय करते हैं इस बात में? हमें पता है भगवान में सुख है। संशय करते हैं तभी हमारी चित्त की वृत्ति बार बार संसार की तरफ जाती है। फिर वही बात महापुरुषों के द्वारा कही हुई स्मरण में आती है कि जब जान लिया कि झूठा है नोट, तो फिर उसकी तरफ चित्तवृत्ति कैसे जा रही है? इसका अर्थ यह है कि बुद्धि के द्वारा जान लिया लेकिन अंतःकरण में इस बात का प्रवेश नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। यह अनुभव कैसे होता है? भजन के द्वारा अनुभव होता है। इसी तरह संसार में दुख ही दुख भरा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिखाई देगा? जब नाम के द्वारा जिह्वा पर नाम की रटन होगी तो इसकी असलियत समझ में आने लगेगी कि ये सत्य नहीं है, ये झूठा है। इसकी असलियत दिखने लगेगी, जो है वो दिखने लगेगा। अभी जो नहीं है वह दिख रहा है, इसलिए क्लेश है, इसलिए अशांति है, इसलिए बेचैनी है, इसलिए दुख है, इसलिए पीड़ा है। जो है वह दिखने लगे तो फिर मन निराश हो जाएगा संसार की तरफ से। क्या है संसार? दुखालयम अशाश्वतम, श्री भगवान के वचन। दुखालय है और अशाश्वत है, और हमारी खोज किसकी है? शाश्वत की और सुख की, सुखालय की। अब गलत जगह ऐसी खोज में मन लग गया है कि अगर कोई जागा हुआ महापुरुष हमें बताने की भी चेष्टा करे कि ये स्वप्न है, ये झूठा है, तब भी हम उनके प्रति दोष दर्शन कर लेते हैं, लेकिन इस मन की चाल के प्रति हम इसके खिलाफत नहीं कर पाते। इतनी बड़ी विपरीत स्थिति हृदय में जागृत हो गई। मन की खिलाफत नहीं हो सकती। आप कहो गुरुदेव तो जो आपको सेवा करानी हो, जैसी भी बन पड़ेगी मैं सेवा कर दूंगा, लेकिन जब मन देने की बात आएगी तो वो मेरे पास रहेगा। मन के साथ इतना संबंध दृढ़ है कि महापुरुषों के बतलाने के बाद भी हम उस मन के साथ संबंध नहीं तोड़ पाते, और श्रद्धा होने के कारण हम उस बात को मान तो लेते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकृति जहां हुई वहां अनुभव प्रकट हो जाएगा। अनुभव क्यों नहीं होता? हृदय की स्वीकृति नहीं होती। सब कुछ करने के लिए हम राजी हो जाते हैं, लेकिन मन की स्वीकृति को प्रदान नहीं करते हम गुरुदेव को। इस मन की वृत्ति गुरुदेव के अनुसार चलेगी, इस बात को हम नहीं देते गुरुदेव को। जो देना है वह नहीं देते। बाकी आप सबको जो कुछ लेना चाहो, शरीर से आप दिन रात सेवा कराओ, जैसा आप चाहो वैसा, लेकिन जो देना है मन बुद्धि, उसको देने के लिए हम अस्वीकृत हो जाते हैं, स्वीकार नहीं करते इस बात को। यही कारण है कि संसार के प्रति आसक्ति दृढ़ होती चली जाती है, और ऐसी कृपा होने पर भी भगवान के चरणों में आसक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। मन जावे इस संसार के विषयों की ओर, लेकिन हृदय यही कहे कि देख तू जा तो रहा है
लेकिन सुख यहां नहीं है। लेकिन हृदय की वृत्ति जब अंतःकरण में झांक के देखी जाती है तो एक बार को मन भी कह दे कि यहां सुख नहीं है, लेकिन हृदय कहता है नहीं नहीं यहां सुख है, तू खोज। बड़ी विचित्र स्थिति है। एक बार को मन को भी स्मरण आ जाए गुरु वचनों का, तब इसी को कहते हैं आस की पास। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं ऐसे साधक को बहुत से भोग प्राप्त भी हो जाएं, वह प्राप्त भोगों को भोगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें सुख नहीं है, इस बात को स्वीकार कर पाना बहुत कठिन होता है। तो कैसे स्वीकृत होगा? कैसे हम प्रभु के चरणारविंदों को ही सुख का समूह समझेंगे? कैसा ऐसे होगा? केवल और केवल भजन से, और कोई उपाय नहीं। बिनु हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। इस सिद्धांत को कोई नहीं काट सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं बिनु हरि भजन, जितना नाम का रटन, जितना वाणी का गायन, जितना उपासना में तल्लीनता, जितना प्रभु के संबंध में ही विचार, उतनी ही ये जो झूठी ग्रंथि यद्यपि मृषा पे छूटत कठिनाई, वह झूठी ग्रंथि शिथिल होने लग जाएगी और वह खुल जाएगी। लेकिन जब तक नहीं सुनने सुनाने से बात दृढ़ नहीं होती, भजन से होती है। जिस उपासक के जीवन में भजन होता है तो महापुरुषों के वचन उसके हृदय में जाकर के उस वचन का रहस्य खोल देते हैं। और जिस उपासक के जीवन में भजन नहीं होता, नाम रटन नहीं होता, वाणी गायन नहीं होता, जो गुरुजन आज्ञा करते हैं उस प्रकार से भजन शैली नहीं होती, तो वचन जाते हैं इस कान से और इस कान से निकल जाते हैं। यही होता है। हम तो अपने अंतःकरण में देखते हैं कि अगर गुरुजनों के वचनों को सुना तो पूरे दिन में कितनी बार स्मृति आई उन वचनों की, ऐसा नहीं देख पाते। गुरुदेव ने जो वचन कहे उस समय पकड़ ना हो पाई। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कल क्या कर रहे थे? पकड़ो पकड़ो। पूरी बात याद करना कठिन है, लेकिन सच्चा साधक, सच्चा सत्संगी वही है काम की बात को पकड़ ले। ये सुनते हुए पढ़ते हुए काम की बात को पकड़ ले, वही सच्चा श्रोता है, वही सच्चा साधक है। उस बात को भी नहीं पकड़ पाते क्योंकि बहिर्मुखता बनी रहती है, सामने बैठे हुए भी बहिर्मुखता बनी रहती है, अंतःकरण की बहिर्मुखता बनी रहती है। तो उस बात को भी, और जब पकड़ेंगे नहीं तो चल कैसे पाएंगे? बिना भजन के संसार के प्रति जो सुख बुद्धि है उसका नाश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ना किसी का हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। बिना भजन के नहीं होगा। जितना भगवान के सन्मुख होते चले जाएंगे उतना संसार के प्रति उसकी जो सत्य स्थिति है वो दिखने लगेगी कि झूठा है। और जितना संसार के सन्मुख होते चले जाएंगे उतना भगवान की लीला कथा श्रवण करने पर भी एक संशय बना रहेगा कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। ये संशय अंतःकरण में कहीं ना कहीं बना रहता है। इसलिए तो पूर्ण रूपेण अपने जन समर्पित नहीं हो पाती। निसंशय होकर भगवान की शरणागति जो स्वीकार करता है और भगवान के सन्मुख होता है। सन्मुखता का अर्थ यही है, नाम में लगे रहना, वाणी में लगे रहना, अंतःकरण की प्रत्येक वृत्ति के द्वारा भगवान का चिंतन करते रहना, तभी बात। जो कोई भी गया वो अपूर्ण ही गया। यहां से किसी को पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं पायो परम विश्राम। और जितने भक्त भगवान की शरण में आए उन सब के विषय में उनकी वाणी के द्वारा सुन लिया जाए तो आप प्रत्येक भक्त के जीवन में देखेंगे कि वे जब गए तो ऐसे गए कि पायो परम विश्राम, मैंने परम विश्राम प्राप्त कर लिया। श्री काकभूषुंडी जी जब गरुण जी सामने विराजमान है तो अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे हैं गरुण जी से, देख
देखऊ करी सब करम गुसाई, सुखी न भयहु आज की नाई। सब कर्म करके देख लिए, सब कृत्य करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन गरुण जी जैसा आज मैं सुख के समूह में निवास कर रहा हूं, जैसा सुख मेरे हृदय में आज है वैसा कभी मुझे प्राप्त नहीं था। क्यों? भगवान की सन्मुखता, संसार की तरफ से निराशा, भगवान की तरफ से आशा। आशा बंधा समुत कंठा नाम गाने सदा रुचि। ये आशा बंधी हुई है वो मुझे मिलेंगे, और निरंतर नाम का रटन हो रहा है। ऐसी स्थिति को प्राप्त उपासक के जीवन में जो सुख होता है वो सुख त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं है, त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं है। ये बात जितनी जल्दी ये मन समझ जाए उतना इसके लिए अच्छा है। लेकिन ये मन इतना विचित्र है कि यही बात नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? पावर नहीं है। खूब भजन हो, खूब नाम का रटन हो, खूब भगवान की स्मृति हो, तो प्रति क्षण प्रति पल प्रत्येक परिस्थिति में उपासक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि ये सब तो झूठा है, ये सब नाशवान है, ये सब मायक है, ये सब भजन के प्रताप से। जितना भजन बढ़ता चला जाता है उतना ही संसार की तरफ से अनासक्ति होती चली जाती है, उतना ही भगवान की तरफ आसक्ति होती चली जाती है। जितना नाम का रटन होता है, जितना वाणी का गायन होता है, उतनी आसक्ति बढ़ती चली जाती है भगवान के श्री चरणारविंदों में। और कोई उपाय नहीं है सुख का, और कोई उपाय है ही नहीं केवल भगवत चरणारविंदों के सिवाय। तो अगर मन कहीं भटकारा हो, परेशान हो, क्लेशित हो, तो ये जांच ना करे कि मुझे किसने क्लेश दिया, किसने दुख दिया। इस बात की जांच ना करे। इस बात की जांच करे कि तुम किस बात में दुखी हुए हो। संसार की तरफ से, संसार के किसी चैप्टर में दुखी हो, या भगवान से संबंधित, वो दुख नहीं होता, वो पीड़ा सुखदायक होती है। मन से प्रश्न करे किस लिए। अगर संसार की तरफ से दुखी हो तो ये कोई नई बात नहीं है, तुम ही दुखी नहीं हो। जो आया है, जो रह रहा है संसार में, जिसने संसार के प्रति अपना संबंध जोड़ रखा है, वो प्रत्येक जीव दुखी है। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। कोई तन से दुखी है, अपने धन भी खूब है, मन भी ठीक है, प्रसन्न है, क्योंकि आसपास सब वातावरण अनुकूल है, लेकिन तन से दुखी है, तन से परेशान है। तन में अनेक प्रकार के, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां प्रकट हैं, तन से दुखी है। किसी का तन शरीर हृष्ट-पुष्ट है तो मन से दुखी है, कोई तन मन से ठीक है तो धन से दुखी है। गोस्वामी जी चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ा करके देख रहे हैं कि मैंने जहां जहां देखा वहां पाया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धनविन रहे तो दास। तो बोले कहीं तो पाया होगा कि कोई सुखी होगा। बोले हाँ पाया। कहां पाया? थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। मैंने जहां देखा, जिस तरफ देखा, तो थोड़े थोड़े सब दुख में सने हुए पाए, लेकिन अगर किसी को सुख में सना हुआ पाया तो वो केवल और केवल थे भगवान के दास। भगवान की दासत्व में ही सुख है। इस बात को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें उतनी जल्दी आनंद की स्फूर्ति हो जाएगी। जिस समय हमें कुछ चाहिए होता है या हम कुछ बनना चाहते हैं, उसी क्षण दुख होता है। भगवान के दासत्व में कभी दुख की सामर्थ्य नहीं है कि वे आ सके। जिस समय हमें कुछ चाहिए या हम कुछ बनना चाहते हैं विशेष, तब हमें दुख होता है। ये दो बात ना हो तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता, ना आप दुखी हो सकते। जिस बात से दुखी हो तो जांचें
ये वृत्ति जो चल रही है ये कुछ होने के लिए है, कुछ प्राप्त करने के लिए है, तो इन दोनों में ही पाएगी वृत्ति। मान लो किसी ने अपमान किया, उस बात से दुखी है, तो माने माननीय बनने की आकांक्षा है, सब सम्मान करें मेरा, तो कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है, कुछ होने की इच्छा है, तभी दुखी है। जब मान के प्रति राग ना हो तो अपमान के प्रति द्वेष नहीं होता, अपमान में दुख नहीं होता। जब मान के प्रति सुख बुद्धि होती है तब अपमान में दुख होता है। इसी प्रकार जब अनुकूलता में सुख बुद्धि होती है तो प्रतिकूलता भासती है, वरना महापुरुषों के जीवन में देखें अनुकूलता प्रतिकूलता में वे सम है। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि में ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, केवल प्रभु का मंगलमय विधान है। इस बात को भगवान कृपा करें और हृदय से स्वीकृत हो जाए। संसार में सुख नहीं, भगवान में सुख है। कितनी बार इस बात को सुन लिया, कितनी बार इस बात को सुना लिया, लेकिन ये मन जो है ये संसार की तरफ ही दौड़ता है, इसका स्वाभाविक स्वभाव है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? अब ये दूसरा सिद्धांत कि जब देख लिया कि मन को बार बार समझाया, बार बार समझाया, बार बार समझाया, फिर भी ये संसार में ही सुख देख करके और उसी की तरफ दौड़ रहा है, तो फिर क्या किया जाए? मन के साथ संबंध तोड़ दिया जाए। ये मन जा रहा है, जाने दो। हम राधा राधा कहेंगे, हम किशोरी जी के हैं, इस बात को दृढ़ता से हृदय में स्वीकार करेंगे। हम लाडली जी के हैं, ये जोर से कहेंगे। मन जा रहा है, उसको हम रोकेंगे नहीं, हम किशोरी जी की तरफ देखेंगे, हम लाडली जी की तरफ देखेंगे। मन के साथ संबंध छोड़ दिया। जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, बालकों को समझाते हैं, जब बालक नहीं मानते तो वो क्या कर देते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अब तुम्हारे जो मन में आए सो करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तो वो सहम जाता है बालक, नहीं समझाता। और अगर सच्चा वह बालक होगा तो उसी क्षण उसका सुधार प्रारंभ हो जाएगा। कई बार जो बात प्रेम से नहीं बनती वो उपेक्षा से बन जाती है, कई बार जो उपेक्षा से नहीं बनती वो प्रेम से बन जाती है। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार दबा है। जब देख लिया कि मन नहीं मान रहा, प्यार से समझा लिया, दुलार से समझा लिया, महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर के इसको बार बार समझा लिया। देखो अलग से श्री 42 लीला जी में ध्रुवदास जी ने मन शिक्षा लीला लिख दी। मन को शिक्षा देना, और किसी को शिक्षा नहीं देना, अपने मन को शिक्षा देना। अब तू मेरो कहो कर, मैंने बहुत दिनों से तेरा कहना माना, तूने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैं चला, वैसा वैसा मैंने किया। अब तू मेरो कहो कर, जुगल चरण चित जो, जुगल चरणार विंदों के चिंतन में तू लग जा। मेरा कहा मान ले। नहीं मान रहा, नहीं नहीं हम नहीं लगेंगे, हमने उससे संबंध तोड़ दिया। नहीं, हम तेरी नहीं मानेंगे, हम तेरे अनुसार क्रिया नहीं करेंगे, हम तेरे अनुसार चलेंगे नहीं, हम श्री जी की तरफ ही देखेंगे। अगर नहीं देखा तो आप इस बात को न कह पाएंगे, और ये कहते हुए भी मन के अनुसार ही क्रिया हो जाएगी। अगर इस बात को नहीं किया, किस बात को? श्री जी का नाम रटन नहीं किया, श्री जी की तरफ नहीं देखा, तो अगर मन से उपेक्षा का भाव रखना है तो फिर श्री जी की तरफ मुड़ना पड़ेगा। उनके नाम रूप लीला धाम गुण, इसके गायन चिंतन और वर्णन में लगना पड़ेगा, तभी इससे उपेक्षा को प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा तो कहते 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 भी इतना तन्मय कर लेता है कि अपने अनुसार काम कराता है, जैसा ये कराना चाहता है। सच्चा आनंद तुम्हारे अंदर है। महापुरुषों की वाणी, वो कहीं खोजने से प्राप्त नहीं होगा। किसी धन में, किसी जन में कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इतना धन मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मान मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये प्रतिष्ठा मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भोग मुझे प्राप्त हो जाए, ये आराम मुझे मिल जाए, ये विलासिता मुझे मिल जाए, ये परिवार मुझे मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। तो बोले ये भ्रम है, ये भ्रम है। इस भ्रम से जितनी जल्दी निपट सको निपट जाओ, यही तुम्हारा भ्रम है। यही भ्रम तुम्हें सुखी नहीं होने दे रहा। अन्यथा
तुम सुख स्वरूप हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। विचार करिए, इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी और मुझ सुन आवे हासी। पानी में ही मछली रहती है लेकिन प्यासी है, तो मुझे सुन के हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? भाई प्यास पानी से बुझती है और तुम पानी में ही रहती हो फिर भी प्यासी। यही हमारी स्थिति है। चेतन अमल सहज सुख राशि। बाहर से किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का मिलना न मिलना यह हमारे लिए सुख में बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भगवान की माया ने जकड़ लिया कि बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति और ये सब विधा ने ही हमें सुखी या दुखी करता है। और स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। ये स्वरूप है। हमें बाहर से किसी की जरूरत ही नहीं है सुख के लिए। हम स्वयं सुख समुद्र हैं। आनंद किसी भी सांसारिक स्थिति विशेष में नहीं है। तुम जो समझते हो कि मेरी अमुक परिस्थिति हो जाएगी, इतना धन हो जाएगा, अमुक अधिकार मिल जाएगा, पुत्र हो जाएगा, जगत में यश फैल जाएगा, लोग मेरा सम्मान करने लगेंगे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। इतनी अच्छी तरह ये मन में जकड़ा हुआ ये भ्रम है कि छूटे नहीं छूट रहा है। छूट जाएगा उनकी कृपा से। एक बार कटाक्ष कर देंगे श्री लाडली जी से छूट जाएगा। उनकी करुणा का आश्रय, उनकी तरफ दृष्टि, ये जरूर करते रहना है। क्या करे? छोड़ दे, इससे संबंध छोड़ दे। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, तो कौन हो तुम? मैं श्री जी का हूं। ये बात आनी चाहिए। परेशान नहीं होना है, मन को लगाने का प्रयास करना है। नहीं लग रहा है तो श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना है। श्री जी को दिखाते रहना, लाडली जी ये नहीं हो पा रहे हैं आपके, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। इनको मैं आपके चरणों में समर्पित कर नहीं पा रहा हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। इस बात को कहते रहना है। लाडली जी अभी आपकी स्मृति में थोड़ा बहुत रोना आ रहा है, अभी अगले क्षण में विषय चिंतन कर सकता हूं। अभी रो रहा हूं तब भी मैं आपका हूं, अगले क्षण अगर मेरा मन कुछ और सोचवावे तब भी मैं आपका हूं। मैं किसी और का नहीं हूं लाडली, तब भी मैं आपका हूं। इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेना। मेरी मन बुद्धि कुछ भी निश्चय करें, कुछ भी संकल्प विकल्प करें, आपके अनुकूल करें, तब तो मैं आपका हूं ही। आपके अगर प्रतिकूल करने लग जाए ना, मेरा बस ना रहे लाडली जू, तब भी लाडली जू मैं उस क्षण भी आपका ही हूं, मैं किसी और का नहीं हूं। आप संभालती रहना, आप देखती रहना। तो वो परम करुणामयी है, वो इस प्रकार से संभाल करती हैं, इस प्रकार से संभाल करती हैं कि हमारी बुद्धि उस स्तर को सोच ही नहीं सकती। हमारी बुद्धि में इतना पावर ही नहीं है कि उस स्थिति को सोच भी सके कि वो कितना प्यार करती हैं। हर परिस्थिति में वो आपसे प्यार करेंगे, हर परिस्थिति में। कितनी भी निम्न स्थिति हो, उस स्थिति में भी अगर आप उनकी तरफ देखेंगे ना, तो उनकी वही मंद मुस्कान आपको आपके नेत्रों में झलकेगी, आपको दर्शन में आएगी। इनका आश्रय न छूटे। हाँ, अगर ये होगा कि मेरा मन शुद्ध हो, मेरी बुद्धि भगवान में लगे, तभी मैं श्री जी का, तो शायद फिर ये ना अनुभव होवे। लेकिन मैं श्री जी का, ये लगे या ना लगे, मैं लाडली जू का, तो आप जिस समय जिस क्षण श्री जी की तरफ देखेंगे, उस क्षण उस समय आपको ये अनुभव होगा कि लाडली जू मेरी है। एक है तैर करके समुद्र पार करना, एक है नाव के द्वारा समुद्र पार करना, और एक है प्रेम समुद्र जिसमें डूब जाना। वो कैसे? अपनी साधन के द्वारा नहीं, उनकी कृपा के द्वारा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा बाबा जी महाराज कहते हैं, बोले मेरे को तो प्रेम के समुद्र में ऐसे डुबाया गया, मैंने कोई साधन नहीं किया, कोई प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई याचना या कोई किसी प्रकार की कोई साधना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे डुबाया गया जैसे कोई हेलीकॉप्टर से किसी को समुद्र में गिरा दे, ऊपर से जाए और हेलीकॉप्टर से समुद्र में गिरा दे और वो व्यक्ति डूब जाए। बोले ऐसे ही मुझे प्रभु ने इस प्रेम समुद्र में डुबा दिया है। बस उनकी करुणा पर विश्वास। मन आज लग रहा है, कल कहीं और लग जाएगा।
बुद्धि आज भगवान के प्रति निश्चयात्मिका हो रही है, निश्चय कर रही है, कल कुछ और निश्चय करने लगेगी। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। इसलिए इनका भरोसा नहीं, मुझे आपका भरोसा है लाडली जी, मैं आपका हूं। ये आपके हैं नहीं है ये आप जानो, आपके चरणों में समर्पित कर दिए, मैं आपका हूं। मैं चीख चीख के यही कहूंगा, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। यत्र यत्र मम जन्म कर्मे भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मैं कहीं भी जाऊं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, कहीं भी जाऊं बस मैं चीख करके यही कहूंगा, मैं लाडली जी का हूं, मैं श्री जी का हूं। मैं भूल कर भी वचन से ये नहीं कहूंगा कि मैं संसार का हूं। इतना तो प्रयास करना ही चाहिए कि मान लो मन संसार में सुखी हो रहा है तो वचन से तो ना कहें उस बात को, वचन से हम यही कहें श्री जी ही परम आनंदमयी है, वही परम सुख प्रदान करने वाली हैं, वही हमारी सर्वस्व है। ये वचन से कहना प्रारंभ करें, धीरे धीरे ये बात हृदय में उतर जाएगी। वह हृदय में उतर गई तो फिर सब काम बन जाएगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और जगन्नाथपुरी में श्री महाप्रभु जी उस पूर्व संध्या में विराजमान हैं जिसके अगले दिन गुंडीचा मार्जन होना है। गुंडीचा मंदिर है, वह गुंडीचा मंदिर परम पवित्र है। वहीं उसी गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ था। जो राजा था इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी का नाम ही तो था गुंडीचा। तो जब श्री जगन्नाथ देव प्रकट हुए त्रिस्वरूपों में, बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी, श्री सुदर्शन जी, इन स्वरूपों में प्रकट हुए तो इंद्रद्युम्न, आपको पीछे याद हो तो इंद्रद्युम्न ने भगवान से वरदान मांगा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे संतान ना हो कोई, ये वरदान मांगा इंद्रद्युम्न ने। प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों? बोले अगर मेरे कोई संतान होगी तो वो आगे चल के कहीं आपके ऊपर अधिकार न जमाए कि हमारे अधिकार में है, ऐसा ना करे, इसलिए कोई संतान ना हो। तो इनकी जो पत्नी थी गुंडीचा जी, उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारे संतान नहीं होगी। तो फिर श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज से तुम्हारी मैं संतान हूं, तो मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करो और प्रत्येक वर्ष में कुछ दिनों के लिए तुम्हारे गृह में आया करूंगा। तो वही गुंडीचा मंदिर में श्री ठाकुर जी महाराज जगन्नाथ जी आते हैं। कई भाव हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के, वृंदावन आते हैं, अपनी मौसी के घर आते हैं, गुंडीचा रानी, इस प्रकार से कई भावनाएं हैं। तो ऐसा आश्वासन श्री जगन्नाथ जी ने दिया था। श्री मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह विशेष मंदिर है जिसे गुंडीचा मंदिर कहते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न ने इसी स्थान पर, जिसे पूर्व समय में महावेदी कहा जाता था, 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। बहुत कठिन है अश्वमेध यज्ञ, और 1000 अश्वमेध यज्ञ इंद्रद्युम्न राजा ने किए। यहां ही दारू, लकड़ी का लट्ठा, जो दारू थी जो मिला था, समय पीछे हम चरित्र सुन चुके हैं, उनके द्वारा भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा के श्री विग्रहों का निर्माण किया गया था। इसी कारण यह स्थल भगवान जगन्नाथ जी का जन्म स्थल भी माना जाता है, गुंडीचा मंदिर। और वैष्णव जनों के मध्य में इसे सुंदराचल भी कहते हैं, सुंदराचल नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसे वृंदावन के स्वरूप में देखा जाता है। यह स्थल अनेकों हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ है। विशेषतः ऊंचे ऊंचे नारियल के वृक्ष यहाँ पर विराजमान है और शोभा बढ़ा रहे हैं इस गुंडीचा मंदिर की। इसका नाम राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा के नाम से पड़ा। इस मंदिर के 2 दरवाजे हैं। पश्चिम वाले दरवाजे को सिंहद्वार कहते हैं और पूर्व की ओर दरवाजा जो है उसे नागचणा, जिस नागचणा द्वार से श्री ठाकुर जी की बाहुडा यात्रा होती है, जो लौटने की यात्रा होती है, श्री जगन्नाथ जी पुनः श्री मंदिर में जाते हैं, तो वो इस द्वार से होती है। मंदिर के चारों ओर
पत्थरों से निर्मित बृहद प्राचीर हैं जिसकी ऊंचाई 20-20 फीट की है। मंदिर के भीतर दीवारें छोटी हैं। गुंडीचा मंदिर के विमान की ऊंचाई 75 फीट तथा रत्न सिंहासन 16 फीट लंबा और 4 फीट ऊंचा है, 4 फीट ऊंचा, जिस पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। इस मंदिर के विविध नाम हैं, महावेदी, यज्ञ मंडप, जन्म स्थल, नृसिंह क्षेत्र, आड़प मंदिर आदि। इसको इन नामों से पुकारा जाता है। जब श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और गुंडीचा रानी को ऐसा आश्वासन दिया तो गुंडीचा रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब से अब तक, जब तक श्री महाप्रभु जी की लीला संपादित नहीं हुई थी, तब से अब तक जो गुंडीचा मंदिर का मार्जन था वे राजा जन ही करते थे, राजाओं के द्वारा ही होता था। तो अब भी इस वर्ष भी राजा के द्वारा होना था। प्रताप रुद्र उसके द्वारा। इन प्रताप रुद्र जी के जो पिता थे वह भी बड़े भक्त थे, उनकी भी बड़ी विलक्षण लीला है। प्रताप रुद्र जी के जो पिता थे, महाराज जगन्नाथ पुरी में निवास करते थे। प्रताप रुद्र जी के पिता पुरुषोत्तम जाना उड़ीसा के राजा, उड़ीसा में राज्य करने वाले। अपनी युवावस्था में वे अत्यंत बलवान थे, सुंदर थे और उस समय दक्षिण भारत स्थित विद्यानगर की राजकुमारी से उनके विवाह के लिए बात चल रही थी कि उनसे विवाह कराया जाए। विद्यानगर के राजा ने पुरुषोत्तम जाना के पास संदेश भिजवाया कि वे उनसे भेंट करने के लिए आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, परंतु उन्होंने अपने आने की कोई निश्चित तिथि नहीं बतलाई थी कि किस दिन आएंगे। पुरुषोत्तम जाना के रूप, गुण, धन संपदा को स्वयं निरीक्षण करने के लिए वे अपने परिवार के सहित अचानक पुरी में आ गए, जो विद्यानगर के राजा थे। अब देव योग से वह समय था जगन्नाथ रथ यात्रा का। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रथा है, जब श्री जगन्नाथ जी विराजमान हो जाती हैं अपने अपने रथ पे, तो वहां का जो राजा है वो सोहनी करता है, झाड़ू लगाता है, ये प्रथा है। अब वो परिवार सहित विद्यानगर के जो थे, जो अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करना चाहते थे, वह भी आए। अब ये पुरुषोत्तम जाना ये साधारण से वस्त्र पहन करके, यद्यपि राजा हैं लेकिन साधारण से वस्त्र पहनकर जगन्नाथ जी के सामने और झाड़ूदार की भांति हाथ में सोहनी लिए श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे। रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है उससे पूर्व। यद्यपि विद्यानगर के राजा पुरुषोत्तम जाना के यौवन और सौंदर्य से बड़े प्रभावित हुए, उनके रूप सौंदर्य को देखकर कि मेरी पुत्री के लिए उपयोगी हैं ये, लेकिन फिर भी उनके मन में ये बात आई कि मैंने तो ये सोचा था कि पुरुषोत्तम जाना अत्यंत धनवान होंगे, विद्वान होंगे, परंतु ये तो झाड़ूदार है। ये विचार आ गया। दीवानों के अगमपंथ संसारी समझ नहीं पाते हैं। अब पुरुषोत्तम जाना तो आनंद विभोर होकर श्री जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू बुहारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनसे विवाह करने के निमित्त जो जिनकी पुत्री थी, उन्होंने जैसे ही देखा इनको तो उन्होंने कहा हमने विचार किया था बड़े होंगे, लेकिन ये तो झाड़ूदार निकले। मैं किसी झाड़ूदार से अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार वे पुरुषोत्तम जाना से बिना मिले, कि जब विवाह ही नहीं करना तो मिलना क्यों है, तो बिना मिले अपने परिवार के सहित अपने राज्य को लौट गए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पुरुषोत्तम जाना से न करने का निश्चय किया कि मैं अब नहीं करूंगा। बहुत दिन बीत गए। दिन बीतने पर जब विद्यानगर के राजा का कोई संदेश नहीं आया तो पुरुषोत्तम जी ने अपने मंत्री आदियों से इस विषय में परामर्श लिया। मंत्री ने संदेश वाहक भेजकर इस विषय में पूछताछ की। महाराज ने पूछवाया है कि आप आने वाले थे, आए नहीं, क्या बात है? तो मंत्री ने राजा पुरुषोत्तम जाना से कहा कि महाराज, विद्यानगर के राजा ने आपको रथ यात्रा के अवसर पर, मंत्री ने पूरा खोजबीन करी, लौटकर आया और फिर पुरुषोत्तम जाना से कहा कि विद्यानगर के राजा ने आपको रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगाते हुए देख लिया था, बुहारी करते हुए देख लिया था। आपको एक साधारण बुहारी करता समझकर, झाड़ूदार समझकर उन्होंने ये निश्चय किया कि अपनी पुत्री का विवाह मैं किसी झाड़ूदार के साथ नहीं करूंगा।
ये सुना तो पुरुषोत्तम राजा पहले भाव विभोर हो गए और फिर क्रोधित हो गए। भाव विभोर क्यों हुए? कि ये समझ नहीं सके कि मैं झाड़ूदार हूं तो किनका हूं। श्री जगन्नाथ जी की सेवा को ये निम्न दृष्टि से देख रहे हैं। अरे मेरे को तो और इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, केवल इनकी सेवा की सेवा। मेरे को इनकी सेवा प्राप्त होती रहे, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहें, चाहे मुझे धन वैभव प्राप्त हो या ना हो, लोग मुझे राजा माने या न माने। भाव विभोर होकर इन वचनों को सुना तो अपने आप को अपराधी समझने लगे पुरुषोत्तम जाना। उन्होंने विचार किया कि मैंने इन वचनों को सुना है, कहीं जगन्नाथ जी नाराज ना हो जाएं और जगन्नाथ जी कहीं मुझे सेवा से वंचित ना कर दें। इतने व्याकुल हो गए। कैसी सेवा के प्रति प्रियता है, कैसी सेवा के प्रति निष्ठा है। पुकारने लगे। पुकारते हुए पुरुषोत्तम जाना कह रहे हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आपके श्री चरणों में मेरा ये निवेदन है कि मुझे भले ही संसार का शारीरिक सुख प्राप्त हो या ना हो, इस जड़ संसार के सुख, इस जड़ संसार की विद्या, इस जड़ संसार की धन संपत्ति, इस जड़ संसार का जन, देह सुख विद्या धन जन, पुत्र पत्नी आदि बंधु बांधव, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपकी सेवा चाहिए। यह है प्रियता प्रभु की तरफ। पक्ष हमारा कितना मजबूत है ये प्रभु देखते हैं। हम प्रभु की तरफ हैं कि संसार की तरफ हैं? नहीं, हम प्रभु की तरफ हैं। नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष, नाही मांगी ना करी प्रार्थना, को न विभूति लागी। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाई। अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जब जब भी जहां जहां भी मुझे जन्म प्राप्त हो, हे जगन्नाथ, मैं केवल और केवल यही चाहता हूं। हे प्रभु, यही चाहता हूं कि आपकी नाम की स्मृति, आपकी नाम की रटन, आपके गुणों का गायन, आपकी सेवा मुझे प्राप्त होती रहे। मैं कुछ और घबरा गए। पुरुषोत्तम जाना, इन वचनों को मैंने सुना है, कहीं जगन्नाथ जी रुष्ट ना हो जाएं। कहा नहीं उन्होंने, लेकिन इतनी बात में ही व्याकुल हो उठे। एई मात्र आशा मम तोमार चरणे, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। अक्षुण भाव से प्रतिक्षण मेरे हृदय में आपकी भक्ति हो। और कैसी भक्ति हो? कैसी भक्ति चाहिए मुझे आपकी? कह रहे हैं अहेतुक की भक्ति। अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कैसी भक्ति हो आपके श्री चरणों में? अहेतुक की भक्ति हो। मुझे आपसे कुछ चाहिए इसलिए मैं आपकी भक्ति ना करूं। मैं आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी भक्ति करूं। अहेतुक की, बिना हेतु के, बिना किसी कारण के अहेतु की भक्ति आपकी मुझे प्राप्त हो। प्रतिक्षण मेरे हृदय में वे निवास करे। विषय जे प्रीति वे आछये आमार, सेई मत प्रीति हउक चरणे तुम्हार। हे प्रभु, विषयों में जैसी मेरी आसक्ति है, आप कृपा करो प्रभु, वैसी आसक्ति आपके श्री चरणों में मेरी हो जाए।
जैसा मैं विषयों से प्रीति रखता हूं, उनसे प्रेम करता हूं, आप कृपा करो वैसी ही प्रीति मेरी आपके श्री चरणों में हो जाए। जो दुख जो सुख मुझे प्राप्त हो वो मेरे जीवन में एक समान रहे, और नाम के प्रभाव से दिन प्रतिदिन आपकी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में बढ़ती रहे। विपदे संपदे ताहा थाकुक समभावे, दिने दिने वृद्धि हउक नामेर प्रभावे। नाम के प्रभाव से आपकी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में प्रतिक्षण वर्धन को प्राप्त हो। पशु पक्षी है था कि स्वर्गे वा निरये तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चाहे पशु बनूं चाहे पक्षी बनूं, जिस भी शरीर को प्राप्त करूं, स्वर्ग में रहूं या नरक में रहूं, आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति अनंत काल तक विद्यमान रहे। एकदम व्याकुल होकर के पुरुषोत्तम जाना जी ने प्रार्थना करी और फिर क्रोधित हो गए, और क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि तुरंत विद्यानगर की तरफ आक्रमण करने की तैयारी करो, तुरंत तैयारी करो, मैं आक्रमण करूंगा जाकर के। उनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई कि मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा के प्रति उनका इतना निम्न भाव, आक्रमण करूंगा मैं जाकर। पुरुषोत्तम जाना ने मन ही मन विद्यानगर के राजा से कहा कि अभी तुम श्री जगन्नाथ देव की महिमा से अवगत नहीं हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी कुबुद्धि है, मैं तुम्हारी बुद्धि सुधारने के लिए आता हूं। उन्होंने अपनी सेना लेकर विद्यानगर पर आक्रमण कर दिया। अब विचित्र बात ये, जगन्नाथ जी के भगत और जो विद्यानगर के राजा थे वो गणेश जी के भक्त थे। अब जब देखा विद्यानगर के राजा ने कि पुरुषोत्तम जाना आ रहे हैं, तो गणेश जी के पास पहुंच गए, नाथ संभालो, बचाओ हमें। विद्यानगर के राजा गणेश जी के उपासक थे और गणेश जी की उन पर विशेष कृपा थी। लेकिन आप सच मानिए, गणेश जी भी भगवान के भक्त हैं। जो सर्व मंगल प्रदाता हुए हैं श्री गणेश जी, मंगल करने वाले हुए, वो कैसे? नाम के प्रभाव से। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो प्रथम पूजा श्री गणेश जी की होती है वो किनके प्रभाव से होती है? श्री हरि के नाम के प्रभाव से होती है। इस युद्ध में गणेश जी ने स्वयं विद्यानगर के राजा की ओर से युद्ध किया, क्योंकि जब आया है भगत हमारी शरण में और कह रहा है कि ऐसा करो तो हम तो भक्त के बस में हैं, तो गणेश जी ने युद्ध किया। गणेश जी ने युद्ध किया और गणेश जी विजय को प्राप्त हो गए। विजयश्री उनके हाथ लगी। अब जैसी विजय उनको प्राप्त हुई गणेश जी को, तो इधर ये पुरुषोत्तम जाना ये व्याकुल हो गए और रोते रोते जगन्नाथ जी के पास पहुंचे। अरे मैं तो आपके कारण और ठसक में गया था युद्ध करने, और यहाँ तो जो है उल्टी बात पड़ गई। मैं आपका सेवक हूं। जब मैं आपके लिए ही झाड़ू लगा रहा था तो विद्यानगर नरेश ने मुझे झाड़ूदार समझकर मेरा अपमान किया। मेरा तो पूर्ण विश्वास था कि आप प्रत्येक परिस्थिति में मेरी सहायता करेंगे, परंतु आपने युद्ध में मेरा साथ ही नहीं दिया। विद्यानगर का राजा गणेश जी का भक्त है, देखो गणेश जी ने देखो उसका साथ दिया, तो विजयश्री उसके हाथ लग गई। मैं कहां जीत सकता था गणेश जी के आगे? उसकी सहायता के लिए वह आए और वह विजयी हुआ। मैंने आपको अपनी रक्षा के लिए पुकारा, परंतु आप आए नहीं। अब संसार के लोग यही सोचेंगे कि श्री जगन्नाथ जी में अपने भक्तों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। आकर के पुरुषोत्तम जाना ने बात श्री जगन्नाथ जी के सामने कही। बोले अब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे जगन्नाथ जी अपने भक्तों की सहायता नहीं करते, ना उनके भक्त में शक्ति है ना उनमें शक्ति है। इस जगत में इससे अधिक लज्जा की और क्या बात हो सकती है? इसलिए मैं अभी से अन्न जल त्याग करके आपके श्री मंदिर में आपके समक्ष ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही कहा जगन्नाथ जी के सामने अन्न जल त्याग दिया। रात्रि हुई, शयन कर गए। शयन में स्वप्नावस्था में श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए और होकर बोले, गलती तुम्हारी है पुरुषोत्तम। तो ये बोले मेरी क्या गलती है?
बोले तुम गए तो युद्ध करने, लेकिन मुझे बता के नहीं गए। तुम युद्ध तो करने गए, लेकिन मुझे बता के नहीं गए। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हम कोई भी कार्य करें तो पहले भगवान की स्मृति होनी चाहिए, भगवान से आज्ञा होनी चाहिए। श्री जी मैं करने जा रहा हूं, श्री जी अभी इस सेवा को करने जा रहा हूं, श्री जी आपकी आज्ञा है। तो आपको अनुभव होगा कि मैं मुस्कुरा गई हूं, कह रही हैं ठीक है। भक्त का जीवन भगवान होते हैं, कोई परिस्थिति उसका जीवन थोड़ी होती है, कोई जीवन का निर्णय कोई परिस्थिति थोड़ा कर सकती है। भक्त का जीवन भगवान होते हैं। जगन्नाथ जी बोले तुम चले गए, तुमने एक भी बार मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं। तुम कहते तो मैं फिर अपनी चतुरंगणी सेना बुलाता, फिर देखते हैं कौन जीतता। इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाया, तुमने मुझे बताया नहीं था। अब तुम पुनः युद्ध की तैयारी करो। अब तुमने मुझे बता दिया है, ये अन्न जल त्यागना और ये प्राण छोड़ना ये सब छोड़ो। अब देखो आपकी युद्ध करने जाओ, फिर हम देखते हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मैं ही नहीं बलदेव जी भी साथ चलेंगे, बलभद्र जी। फिर देखते हैं कौन टिक सकता है। दोनों ही युद्ध में उपस्थित होंगे, और इसका तुम्हें साक्षात अनुभव होगा कि हम उपस्थित हुए हैं, तुम्हें अनुभव भी होगा। विद्यानगर के राजा और उनकी ओर से युद्ध कर रहे गणेश जी तथा अन्य योद्धाओं को भी तुम परास्त कर दोगे। किसी प्रकार का भय मत करो और कोई चिंता भी मत करो। यह सुनकर पुरुषोत्तम जाना अति प्रसन्न हुए, पुनः विद्यानगर पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। अगले ही दिन उन्होंने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और शीघ्र ही विद्यानगर पर दोबारा युद्ध की चढ़ाई प्रारंभ कर दी। इधर श्री जगन्नाथ देव जी और श्री बलदेव प्रभु हृष्ट पुष्ट घोड़ों पर सवार होकर और पुरुषोत्तम जाना की सेना में कुछ मील आगे चलने लगे। पुरुषोत्तम जाना नहीं निकले हैं अभी, कुछ मील आगे श्री ठाकुर जी निकल गए, मोटे मोटे घोड़े, और उनके ऊपर बलदेव जी और श्री जगन्नाथ जी। श्री जगन्नाथ जी का घोड़ा श्याम वर्ण का था और श्री बलदेव जी का जो घोड़ा था वे गौर वर्ण का था। उन दोनों का परम मनोहर रूप, अत्यंत आकर्षक सुगठित देह पराक्रम का परिचय दे रही थी। ग्रीष्म ऋतु का समय था और उस दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। अब जगन्नाथ जी का चकाचक भोग लगता है खूब। उनका जो भोग का आगार है, रसोई घर है, वहां अखंड अग्नि प्रज्वलित रहती है, निरंतर भोग बनता रहता है। उसका भी बड़ा विशद वर्णन है, कैसा रसोई घर है, कैसे कैसे पात्र हैं, किस प्रकार से भोजन बनता है, वो सब वर्णन है। अब भीषण गर्मी पड़ रही थी। अब वहां मंदिर में तो खूब अब ये पाया जाए, अब ये पिया जाए, अब ऐसा अब ऐसा। अब इतनी देर से घोड़ा पे चल रहे हैं लेकिन कुछ अभी खाने पीने की लीला ही नहीं हुई। तो गर्मी, ग्रीष्म ऋतु तो और गर्मी। तभी मार्ग में एक सिर पर छाछ की मटकी ले जाती हुई एक वृद्धा ग्वालिन पर दृष्टि पड़ी उनकी। उस पर कृपा करनी होगी, इसलिए इनके हृदय में प्यास जागृत हो गई। पूछा उस ग्वालिन से, अरे मैया क्या तुम हमें कुछ छाछ पिला सकती हो? हमारा जो कंठ है वे प्यास से सूखा जा रहा है, हमें छाछ पिलाओगी? तो उस ग्वालिन ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका मूल्य चुकाने के लिए है? अगर कुछ चुकाने के लिए धन हो तो मैं तुम्हें छाछ पिला सकती हूँ, अन्यथा नहीं। श्री जगन्नाथ जी ने कहा, हम राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। इस समय हमारे पास कोई धन नहीं है, परंतु हमारे राजा महाराजा पुरुषोत्तम जाना वे आ रहे होंगे पीछे से, तुम उनसे जैसा इस छाछ का उचित मूल्य हो वे ले लेना। क्योंकि जगन्नाथ जी ने ये आश्वासन दिया था ना पुरुषोत्तम जाना, क्योंकि तुम्हें अनुभव होगा कि मैं युद्ध में हूं, तो उनको ये अनुभव कराने के लिए लीला कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। ग्वालिन ने कहा कि मैं यदि महाराज से छाछ का मूल्य मांगूंगी तो वो कैसे जानेंगे कि उनके सैनिकों ने ही छाछ ली है और उसको मूल्य उन्हें चुकाना है? तुम तो चले जाओगे पीकर। जगन्नाथ जी ने कहा, आप उनसे कहना कि आपके एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़ों पर सवार होकर आए थे, और इतने पर भी अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही है तो तुम्हें ये अंगूठी दिए देता हूं मैं। तो अपनी अंगुलियों में पहनी हुई अंगूठी प्रदान कर दी श्री ठाकुर जी ने। तुम ये अंगूठियां महाराज को दिखला देना और कहना है, इन अंगूठियों के स्वामी आपसे आगे युद्ध के लिए चले गए हैं और उन्होंने मुझसे छाछ ली थी,
जिसका मूल्य आपको चुकाना है। तब श्री जगन्नाथ जी ने उस ग्वालिनी को 2 अंगूठियां दे दी और उससे छाछ का संपूर्ण घड़ा लेकर उन्होंने बलदेव सहित अपनी प्यास बुझाई। इसके पश्चात तृप्त होकर वे दोनों आगे चल दिए। कुछ समय बाद जब राजा पुरुषोत्तम जाना अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे तो उस ग्वालिन ने राजा से कहा रोक करके कि महाराज, आपके 2 सैनिक कुछ समय पूर्व यहां से निकले हैं, उन्होंने छाछ ली थी, कहा था उसका मूल्य आप प्रदान करेंगे, आप दीजिए। तो राजा पुरुषोत्तम बोले कि मेरे सब सैनिक मेरे पीछे हैं, आगे कहां से आए, मेरा तो कोई भी सैनिक मुझसे आगे नहीं निकला। तब उस ग्वालिन ने राजा को वो 2 अंगूठियां दिखाई कि देखो ये देकर गए हैं, श्याम वर्ण के थे, एक वो श्याम रंग के घोड़े पे बैठे थे, एक गौर वर्ण के थे, वो गौर वर्ण के घोड़े पे बैठे थे, और ये अंगूठियां उन्होंने प्रदान करी है। राजा ने देखा कि ये स्वर्ण की अंगूठियां हैं जिन पर जगन्नाथ सिंह और बलदेव सिंह ये 2 नाम अंकित हैं। एक पे जगन्नाथ सिंह लिख रहा है और एक पे बलदेव सिंह लिख रहा है। इन्हें देखकर राजा पुरुषोत्तम जाना अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये सोने की जो अंगूठियां थी ये उन्होंने ही स्वर्णकार से बनवा करके जगन्नाथ जी और बलदेव प्रभु को अर्पित करी थी, तो वही पहन रखी थी, वही दे दी। राजा सोचने लगे इस बार मैं अवश्य ही विजयी होऊंगा, क्योंकि इस बार तो ये पहले ही पहुंच गए हैं, जगन्नाथ जी और बलदेव जी ये पहले ही पहुंच गए हैं। तब उन्होंने उस ग्वालिन को विशाल भूमि दंड दिया और उसके भाग्य की सराहना करी कि तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, तुम परम सौभाग्यशाली नहीं हो कि तुम्हारे हाथों से बनी छाछ को स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने पिया है। आसपास जितनी भूमि तुम्हें दिखलाई दे रही है, इस भूमि का तुम जो करना चाहो वे कर सकती हो, आज से तुम्हें दी मैंने, इसके द्वारा तुम्हारी अनेक पीढ़ियों का भरण पोषण हो जाएगा। इतना कहकर महाराज अपनी सेना सहित आगे बढ़े। उस वृद्धा स्त्री के वंशज आज तक उस भूमि पर निवास कर रहे हैं, आज तक। श्री ठाकुर जी की ऐसी लीला देख करके पुरुषोत्तम जाना आगे बढ़े, और अब कैसे युद्ध में विजय प्राप्त हुई, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।